खबर यूपी से है। सबसे पहले सरकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा विभाग के नव चयनित लेखा परीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में हुए व्यापक बदलाव का उल्लेख करते हुए कहा कि बदलते भारत के साथ उत्तर प्रदेश ने भी नई पहचान बनाई है। उन्होंने कहा 2017 से पहले और उसके बाद के उत्तर प्रदेश का अंतर किसी से छिपा नहीं है और ये परिवर्तन हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। किसी भी सरकार की प्राथमिकता कानून का राज और सुरक्षा होती है, लेकिन इसके साथ ही बेहतर वित्तीय प्रबंधन और अनुशासन भी उतना ही जरूरी है। यदि वित्तीय अनुशासन नहीं होता और बिना बजट के खर्च होता है तो उत्तर प्रदेश आज बिमारू राज्य की छवि से बाहर नहीं निकल पाता। लोक भवन में आयोजित करीब 500 नव चयनित युवाओं के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में योगी ने 2017 के शुरुआती दौर को याद करते हुए कहा, उस समय प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कोई बैंक प्रदेश को कर्ज देने को तैयार नहीं था। सरकार ने निर्णय लिया कि बिना कर्ज लिए वित्तीय अनुशासन के साथ विकास कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा आज स्थिति बदल चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज बड़े प्रोजेक्ट के लिए बैंक स्वयं निवेश की पेशकश करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश अब आत्मनिर्भर वित्तीय प्रबंधन के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आपने बदलते हुए भारत के बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश क्या था, 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश क्या है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन ये केवल बदलाव किसी एक क्षेत्र में नहीं हुआ, हर एक क्षेत्र में। और जिस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है उसमें सुरक्षा और कानून का राज हो, ये किसी भी सरकार की प्रायोरिटी होती है। लेकिन बेहतर वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन, यह भी उत्तर प्रदेश ने इस दौरान करके दिखाया। अगर वित्तीय प्रबंधन नहीं होता, उल जलूल खर्च होता, बिना किसी बजट के पैसे को रेवड़ियों के भाव बांटने की प्रवृत्ति होती, बिना वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए हम अनावश्यक कर्ज लेकर के उत्तर प्रदेश के लोगों को उस कर्ज के बोझ के नीचे दबाए होते, तो आज उस बीमारू राज्य को, जो बीमारू था 2017 के पहले, जिस उत्तर प्रदेश को कोई 2017 में कोई बैंक, कोई वित्तीय संस्थान कर्ज देने को तैयार नहीं था, उस उत्तर प्रदेश को हम आज भारत का रेवेन्यू सरप्लस प्रदेश नहीं बना पाते, नहीं बना पाते। हमने वित्तीय अनुशासन का पालन भी किया है, बेहतर वित्तीय प्रबंधन का काम भी किया है और इसके लिए वित्त विभाग की टीम, स्थानीय लेखा और पंचायत लेखा से जुड़े हुए जो परीक्षक हैं, वह भी वित्त विभाग की इस टीम का एक इंटरनल पार्ट होने के नाते उन्होंने उस वित्तीय प्रबंधन को बनाने का प्रयास किया और उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, उत्तर प्रदेश के बजट को उत्तर प्रदेश के आकार के अनुरूप 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की और आज परिणाम है। मुझे याद है 2017 में हमारी नई नई सरकार आई थी। सरकार आने के बाद खजाने में पैसा नहीं था। हमें ढेर सारी चुनाव के दौरान जो बातें कही गई थी उनको आगे बढ़ाना था। मैं भौचक था कि कोई भी बैंक का चेयरमैन या सीएमडी मेरा फोन उठाने को तैयार नहीं था। यानी उत्तर प्रदेश को कर्जा नहीं देना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की छवि 2017 में ऐसी नहीं थी।
कि उत्तर प्रदेश को लोग कर्जा दे सकें। मैं परेशान था, कैसे चलेगा इतनी बड़ी आबादी का राज्य। और उस समय जब हम लोगों ने फिर कार्य करना प्रारंभ किया, मैंने उसी समय तय किया था कि भाई बैंक से पैसा नहीं लेंगे, किसी वित्तीय संस्थान के सामने नहीं जाएंगे, अपने रिसोर्सेज बढ़ाएंगे, वित्तीय अनुशासन को ठीक करेंगे, बेहतर वित्तीय प्रबंधन का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। परिणाम क्या है? आज उत्तर प्रदेश सरकार कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आती है। आपने देखा होगा अभी गंगा एक्सप्रेसवे, जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, लगभग 600 किलोमीटर लंबा है। जब गंगा एक्सप्रेसवे को हम बना रहे थे तब भी हम लोग बैंक के पास नहीं गए कि हमें कर्जा चाहिए। याद करिए, गंगा एक्सप्रेसवे में कुल 36,000 करोड़ रुपए से अधिक पैसा लगा है। और लगा ही नहीं है, इसके अलावा उसमें 9 इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब अलग से विकसित हो रहे हैं। उसके लिए भी लगभग 7,000 एकड़ लैंड अतिरिक्त ली गई है। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो इस पूरे एक्सप्रेसवे पर 42,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए हैं, एक्सप्रेसवे के साथ साथ इंडस्ट्रियल क्लस्टर और लॉजिस्टिक हब के निर्माण के लिए। लेकिन बैंकर्स लाइन लगाए खड़े थे कि साहब हम पैसा देना चाहते हैं, हम पैसा देना चाहते हैं, आप हमारा पैसा लगाइए, हमारा पैसा लगाइए। हमने कहा उत्तर प्रदेश बदल चुका है, अब उत्तर प्रदेश बदल चुका है। हम अब रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हैं। लगातार कर्ज जो पिछली सरकारों ने लिया था, उस कर्ज को हम नीचे करने में सफल हुए हैं और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हम काफी आगे बढ़ा चुके हैं। अब देश के टॉप 3 अर्थव्यवस्था में कोई नाम आता है तो यूपी का नाम आता है। पहले बॉटम 3 में यूपी का नाम आता था।